हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके सामने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को बारे में शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि अपनी बेबी गर्ल सिम्टम्स के बारे में वीडियो अपलोड करो। तो आज की मेरी वीडियो यही रहने वाली है कि बेबी गर्ल सिम्टम्स की। और चलो स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं बता दूँ, मेरी बीपीएम की जो डेट थी वो 31 अप्रैल 2025 थी। और उसके बाद मैंने जैसे ही चेक किया तो मुझे अपनी प्रेगनेंसी किट में मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट आया। उसके बाद मेरे को फर्स्ट मंथ में सबसे पहले क्या था कि मुझे बीपी बहुत ज़्यादा मेरा लो रहता था। फर्स्ट मंथ में मैंने ग्लूकोज़ वगैरह भी लगवाए, ग्लूकोज़ चढ़वाए। उसके बाद भी मेरे को कोई वो नहीं रहता था, बीपी मतलब बिल्कुल ही लो रहता था। और सबका एक क्वेश्चन रहता है कि भाई आपको खाने में क्या पसंद था, खाने में आप तीखा खाते थे, मीठा खाते थे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई मुझे पहले मंथ में खुद यही सांस लेना और इतनी मतलब बीपी लो में मुझे खुद ही इतनी टेंशन रहती थी कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। मेरा एकदम बेड रेस्ट भी आ रखी थी। और फिर जैसे ही सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ, सेकंड मंथ में भी यही था। मैं ज़्यादा 3 मंथ में स्पाइसी खाती थी, ज़्यादा मुझे तीखा पसंद था। और थर्ड मंथ में क्या था, थर्ड मंथ में भी ज़्यादातर मेरे को कुछ इतना अच्छा लगता नहीं था, रोटी खानी तो मैंने एकदम बिल्कुल छोड़ ही दी थी। थर्ड फोर्थ मंथ में मेरे को थोड़ा नॉर्मल सा ये रहने लगा, बीपी हल्का सा कम हो गया था, सही हो गया था मेरा टेम्परेचर, शरीर का बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहता था। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को 4 मंथ में मेरे को स्पाइसी ही खाना था। मैं ज़्यादातर उसके बाद भाई डॉक्टर ने मतलब टेस्ट वगैरह लिखे थे कि शुगर वगैरह का, थायराइड का कुछ टेस्ट हुए थे। तो उसमें मेरा कोई पॉजिटिव नहीं था, ओनली नेगेटिव ही था, सब कुछ नॉर्मल था। बस ओनली बीपी ही थोड़ा रहता था। उसके बाद 4 मंथ में भी मेरे को तीखा ही पसंद था। तीखा भी खाती थी, नॉर्मल मीठा भी खा लेती थी, जो मन करता था वो खा लेती थी। लेकिन प्राइस जो है वही मुझे अच्छे लगते थे। रोटी खानी तो बिल्कुल बंद ही कर दी थी, मन भरता था। वोमिटिंग वगैरह की रहती है भाई, वोमिटिंग इतनी नहीं रहती थी। ओनली कभी कभार कुछ ऐसा अजीब मितलाना टाइप का हो गया तो वोमिटिंग आ जाती थी। उसके बाद आते फिफ्थ मंथ में। फिफ्थ मंथ में भी मुझे ऐसा ही कुछ खाने का मन नहीं होता था। हाँ, हल्की सी मैंने एक रोटी उस टाइम स्टार्ट कर दी थी। और मेरी जो बोलते हैं कि बेबी की धड़कन मुझे फिफ्थ मंथ में, फोर्थ मंथ के एंड में ही स्टार्ट होगी। मतलब फिफ्थ मंथ का स्टार्टिंग जो होता है उसमें मेरे को। हाँ, रही बात मैं अपने प्लेसेंटा का डिस्कस करूँ तो मेरा एंटीरियर ही था। और बेबी की धड़कन थी वो, मतलब बेबी मूवमेंट की साइड मेरे को लेफ़्ट साइड ही होती थी। सभी बोलते हैं कि भाई अगर बेबी गर्ल हुई तो लेफ़्ट में होगी, और बेबी वो ही होता राइट में होता है। तो मोस्टली मेरे को तो लगता था कि भाई बेबी गर्ल ही होगी। और सेकंड बात ये है कि मुझे जो बिल्कुल लाइन जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थी, मेरी लाइन थोड़ी सी तीखी थी। मतलब जो बोलते हैं, मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि हाँ बेबी गर्ल ही होगी। और फेस का जो कलर है वो बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा कुछ मतलब ये नहीं था कि बेबी फेस पे पिंपल्स वगैरह हो गए, तो नॉर्मल था फेस भी। और भाई एक बात और है कि भाई मुझे बिल्कुल अपने मन से बिल्कुल लगता था कि मुझे बेबी गर्ल ही होगी। वो कैसे, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट बेबी था वो मिस कैरेज हो गया था भाई। उस टाइम मेरे को क्या हो गया था कि मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए थे। तो आपकी सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं था, तो मेरे को तो बिल्कुल श्योर थी मैं इस बात के लिए कि मुझे बेबी गर्ल ही होगी। उसके बाद भाई अल्ट्रासाउंड की, तो मैंने बस ओनली 1.5 मंथ में ही एक अल्ट्रासाउंड कराया था, जो कि आप देख सकते हो। बस 1.5 महीने में ही मुझे कलरफुल अल्ट्रासाउंड कराया था। अदरवाइज़ मैंने कोई कलर अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, क्योंकि मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए थी और मुझे बेबी गर्ल ही मिल गई। और एक बात और बता देती हूँ, ट्रीटमेंट है वही ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स से ही चला था। ओनली सिविल हॉस्पिटल गुरुग्राम से ही मेरा ट्रीटमेंट चला है। और यहाँ पे भी मतलब फैसिलिटी के अकॉर्डिंग देखे जाए तो भाई मेरा लैब में कुछ मतलब वो होता है, स्कीम्स को होती है, उनके थ्रू मैंने अपना नाम वो करवाया था, ट्रीटमेंट करवाया था। रही बात मेरे बिहेव की, तो भाई प्रेगनेंसी टाइप में है ना, मेरा बिहेव है ना ऐसा हो गया था, बस लड़ाई झगड़े का, ओनली गुस्सा, हर टाइम मेरे को गुस्सा ही आता था। और एक बात और बता दूं भाई, अपना है ना प्रेगनेंसी टाइम में है ना, जो आपका
खाने का बिल्कुल कुछ भी मन करे ना वो ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि भई अगर आप प्रेग्नेंसी टाइम में आप नहीं खाओगे तो बेबी लार डालता है, तो ये बात रियलिटी है कि जो आपका खाने का मन करे वो खाना चाहिए भाई। और गाइस एक बात और बता दूँ भाई, प्रेगनेंसी टाइम में है ना जब आपको बोलते हैं कि थोड़ा बहुत भाई घूमना बहुत ज़रूरी होता है। अपना जैसे ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप चाहते हैं कि भाई मेरे को नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो उसके लिए भाई थोड़ा बहुत घूमना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं तो घूम लेती थी। रहती बात है अब 7th मंथ की, 7th मंथ में भी कुछ ऐसा खाने का मन नहीं करता था, ओनली मेरा तो ओनली स्पाइसी रहता था। बट कभी कभार ये था कि भाई नॉर्मल स्वीट भी खाने का मन करता था, मीठा था, हल्का सा कुछ खा लिया, तो ये रहता था। उसके बाद करते हैं हम 8th मंथ की। 8th मंथ में क्या होता था कि 8th मंथ में तो मेरा कुछ ऐसा कुछ खाने का स्पेशल कुछ खाने का मन कभी रहा नहीं। नॉर्मल जो मैंने खा लिया, दाल चावल रोटी जो भी मन करता था खा लेती थी। रहती बात 9th मंथ की। 9th मंथ में तो ये रहता है भाई बेबी कब आए, बस ये बेबी का वेट रहता है। तो 9th मंथ में तो कुछ ऐसा मैंने तो ओनली, सर्दी का टाइम था भाई, ड्राई फ्रूट्स ले लेती थी। और ये रहता था भाई दूध वगैरह भी ले लेते थे। दूध तो मैंने प्रेगनेंसी टाइम में लिया ही है। फिर मेरी 9th मंथ के बाद नाइन मतलब मेरी जो डेट थी डिलीवरी डेट वो थी 9 जनवरी, लेकिन ये मेरे को हो गई थी 4 जनवरी को मेरी डिलीवरी हो चुकी थी। तो यही था मेरा इसका व्लॉग बेबी सिम्टम्स गर्ल का। ठीक है, टाटा बाय बाय।